प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ साइंस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो फिजिक्स के अंदर चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। टॉपिक का नाम होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक बिंदु आवेश मानना है, एक छोटा सा आवेश जो बहुत माइक्रो कूलम के अंदर दिया गया हो। तो बिंदु आवेश मान लेंगे, उसके कारण उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, और हमें उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हेडिंग का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु के आकार का कोई आवेश है, तो उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो निकालना है। देखिए, इसके लिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले एक बिंदु आवेश मान लो। मैंने क्या करा, एक बिंदु आवेश क्यों मान लिया। क्या मान लिया जी? क्यों? क्योंकि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से ही प्रदर्शित करते हैं। और ये जो बिंदु आवेश मानना क्यों, मुझे इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालने के लिए जैसे हमें भी फॉर्मूला पता है, मैंने पीछे वीडियो के अंदर बताया भी था कि हमें कोई दूसरे आवेश की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आवेश जो हम लेकर आते हैं उसे बोलते हैं क्यू नोट। क्या बोलते हैं? क्यू नोट। उसे बोलते हैं परीक्षण धनावेश, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं जी? टेस्ट चार्ज। अब हमें ये जो आवेश लेकर आए, परीक्षण धनावेश मतलब क्यू नोट, अब इस आवेश के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये है हमारा बिंदु आवेश। अब ये क्या करेगा, इस पर बल लगा रहा होगा, लेकिन बल तो ठीक है लग रहा होगा, लेकिन इसका खुद कितना अपना क्षेत्र होगा और उसकी तीव्रता कितनी होगी, उसे निकालना है। तो उसे निकालने के लिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए r। कितनी है? r। तो हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैंने इस पे एक पी पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया जी? पी पॉइंट के एक परीक्षण धनावेश जो किस पर रखा हुआ, पी बिंदु पर रखा हुआ है। अब ये जो परीक्षण धनावेश है, इस बिंदु को मान लो O। क्या मान लो जी? O। तो डेफिनेट देखो इसकी डिटेल कैसे लिखेंगे थ्योरी कि माना एक बिंदु आवेश है जिसे किससे प्रदर्शित करा गया है, क्यों से प्रदर्शित करा गया है, जो बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण धनावेश है क्यू नॉट। उस जहां वो रखा हुआ है उस पर एक पी बिंदु है, और उस पी बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इसके लिए तुम क्या करोगे, हमें दोनों के बीच में हमने मान लिया कि क्या रखा है जी, एक ऐसा माध्यम है जो निर्वात है। किस में स्थित है ये? निर्वात में। तो एक एक क्या मान लो, परीक्षण धनावेश क्यू नॉट, एक बिंदु आवेश मान लो, और इस बिंदु आवेश के कारण इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कि इसके अंदर या इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप दोनों इन दोनों के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में मतलब Q और Q नॉट के बीच में लगने वाला बल निकाल लो। तो कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो हमें फॉर्मूला पता होता है, कितना होगा, 1/4πε0। क्योंकि निर्वात में है तो K यूज नहीं करेंगे। पहला आवेश हमारा Q1 की जगह सिंपल Q है, दूसरा आवेश हमारा क्या है जी, Q नॉट है, और हमें इनके बीच की दूरी का क्या कर देना, r²। तो मतलब कहने का, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है वो फॉर्मूला क्या है, F = 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में r²। ये बात मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखी, ये मैंने कूलॉम के नियम से लिखी है। ठीक है, कूलॉम के नियम से। अब हमें करना क्या है, हमें कूलॉम का नियम नहीं पढ़ना था, हमें निकालना है कि ये जो बिंदु आवेश है इसके कारण पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हमें फॉर्मूला पता होता है, ध्यान रखना, नहीं पता तो समझ लेना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, ये पिछले वीडियो के अंदर भी पढ़ा था, एक बार फिर से मैं याद करवा देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कि किसी भी परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल और परीक्षण धनावेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है E = F/Q0। तो आप क्या करिए, बाई फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से क्या करिए, F का मान रख दीजिए। तो F का मान जब तुम रखोगे तो E बराबर कितना आएगा, ध्यान से मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ। मैंने लिखा वेक्टर F गुना 1/Q0, और अब F का मान रखिए, कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। 1/4πε0 Q0 अपॉन में बीच की दूरी का स्क्वायर r², मतलब बटे में क्या आ जाएगा, 1/4
क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू रह जाएगा इतना ही, और बटे में क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो यही क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि यदि दोनों आवेशों के बीच में, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच एक ऐसा माध्यम रखा हो जिसका प्रावैद्युतांक कितना हो, दोनों आवेशों के बीच एक ऐसा माध्यम हो जिसका प्रावैद्युतांक कितना हो, के हो, तो क्या लिख दो, एक ऐसा माध्यम हो जिसका प्रावैद्युतांक कितना हो जी, के हो, क्योंकि प्रावैद्युतांक को किसे डिनोट करते हैं, के से। तो तुम्हें करना क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां मल्टीप्लाई किसकी कर दीजिए, के की। तो बताओ अब ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहां एप्सिलॉन नॉट है मल्टीप्लाई किसकी कर दीजिए, के की, और इधर क्या आ गया, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, ये भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, लेकिन कब है, जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात के अलावा या वायु के अलावा कोई और माध्यम हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि ये कब होगा, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये क्या होगा, जब निर्वात के अलावा कोई और माध्यम उपस्थित हो। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पी पॉइंट मान लेंगे, जिस पी पॉइंट पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, एक परीक्षण धन आवेश मान लो क्यू नोट। दूसरा क्या होगा, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश हमने मान लिया क्यू, इससे आर दूरी पे एक बिंदु क्या है, पी है, पी बिंदु पर क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू और क्यू नोट के बीच में लगने वाला बल निकाल लिया कूलाम के नियम से, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लगाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लगाने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करके सॉल्व करते, तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन है। ठीक है, और एक चीज़ है आपको, प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे ये जो पढ़ाए हुए टॉपिक्स हैं, अगर आप इनसे सेटिस्फाई हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपको जो आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, मेनली अभी 10th और 12th के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, बाकी टॉपिक बीएससी वगैरह के भी होंगे, सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे, लेकिन फिलहाल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो आपके मेन टॉपिक हैं केवल उन्हीं की वीडियो आपको कराई जाएगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, चाहे हमारी वीडियो के अंदर है, मतलब कोई जो सेक्शन मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए जिससे, तो आप हमें क्या करेंगे, आप हमें उसको कमेंट में बता दीजिए, हम आपको उसी टॉपिक पर क्या करेंगे, आपको उस वीडियो का या उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।